त्योहारों पर पूजी जाती हैं, उसके बाद भुला दी जाती हैं। हदों में रहें तो शीतल हैं, मर्यादाएं लांघ दे तो प्रलय ले आती हैं। मैं अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम है निधि कौशिक और मैं अपने बारे में बस इतना ही कहती हूँ कि कभी कहानी तो कभी ख्याल लिखती हूँ, कभी कहानी तो कभी ख्याल लिखती हूँ, कभी ज़माने के हालात तो कभी दिलों का हाल लिखती हूँ। एक पहेली पूछती हूँ कि ना कड़वा है, ना मीठा है, ना खारा है, ना फीका है, स्वाद इसमें ज़रा भी नहीं, लेकिन फिर भी हर कोई इसे ही पीकर जीता है। कितना आसान था, है ना? इतना ही आसान लगा था जब मुझे कॉल आया था इस इवेंट का। लेकिन भाई साहब हालत ख़राब हो गई लिखने में, क्योंकि बचपन से पढ़ा था टैप बंद कर देना चाहिए ब्रश करते हुए, या फिर शेव करते हुए टैप बंद कर देना चाहिए, खाना बनाते हुए एक्स्ट्रा पानी नहीं वेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्या बस यही है बताने लायक? नहीं, बहुत कुछ है। तो मैं इसी विचार में पड़ी रही कि आज मैं क्या बात करूं। तो मैंने लिखा कि मैं सोच रही हूं कि आज क्या बात करूं, सोच रही हूं आज क्या बात करूं, किताबी ज्ञान की या आंकड़ों की बात करूं, तकलीफ़ें गिनाऊं या सुधार की बात करूं, सुनकर तालियां बजती रहें जिस पर, या फिर सुन्न हो जाओ सुनकर ऐसी बात करूं। मोहब्बत की बात करूं या नफरत की बात करूं, मोहब्बत की बात करूं या नफरत की बात करूं, इंसानियत का धर्म निभाऊं या तेरे मेरे मजहब की बात करूं। यूं तो हर एक बात से बात निकाल ली जाती है, यूं तो आजकल हर एक बात से बात निकाल ली जाती है, पर मैं बेलगाम हो जाऊं या जुबान संभाल कर बात करूं, और गूंजती रहे कानों में ऐसी बात करूं, या जो फिर फुसफुसाई जाए ऐसी बात करूं। और तुम्हें जो समझना है तुम तो वही समझोगे, तुम्हें जो समझना है तुम तो वही समझोगे। मैं ऐसी वैसी अच्छी बुरी चाहे जैसी बात करूं, ठीक है। अब पानी पर भी बहुत तरह की बातें होती हैं, तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया, हालांकि रवि सर भी और बाकी लोग भी बता चुके हैं आपको आंकड़ों के बारे में, तो मैं बस इतना ही बताऊंगी अपने समझ के अनुसार कि एक नॉर्मल इंसान एक हफ्ते के लिए सिर्फ पानी के बिना जिंदा रह सकता है, उसके बाद नहीं। एंड अकॉर्डिंग टू कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ऑफ 2018 ऑलमोस्ट 2 लाख लोग हर साल साफ पानी की कमी से मर जाते हैं। इसी रिपोर्ट का एक आंकड़ा 2030 ये बताता है कि 2030 तक ऑलमोस्ट 600 मिलियन लोग इसका शिकार होने वाले हैं, है ना। तो मुझे ये लगा कि मुझे पानी पर क्या बात करनी चाहिए। हम इतने दोगले लोग हैं ना, हम यहाँ पर बैठकर बात तो कर रहे हैं, लेकिन घर जाकर हमारा व्यवहार ऐसा ही रहता है। कैसा कि हम पाप धोने को तीर्थ स्थान जाते हैं, घर पर पानी खराब करके नदियों का भी कराते हैं, ठीक है, और आरतियों में उन्हें माँ कहकर बुलाते हैं, है ना। फिर उसके बाद सड़े हुए फल मल और केमिकल सब उसी में बहाते हैं, वीडियो बनाकर रील्स पर एस्थेटिक गाने लगाते हैं और फिर उससे मलिन करके कीचड़ बताते हैं। लेकिन विचार करना इस बात पर कि कोई उसी कीचड़ को पीता है। प्यासा मरने से बेहतर वे मरते मरते जीता है। और ये ना सोचना कि ये सब बातें करके मैं तुम्हें डराने आई हूँ, डरा नहीं रही हूँ। ये जो बात तुम्हें डरावनी लग रही है ना, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी इसी जहर पर पल रही है। और हम आजकल ना बहुत डर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, टेररिज्म से। ये एआई और टेररिज्म सब दूर देखते खड़े रह जाएंगे जब हम अपना ही जहर फैलाया हुआ जहर पीकर एक एक करके मारे जाएंगे। ना तो हम ऐसा देश है ना इसे किसी की गुलामी ने हराया, ना किसी देश का वायरस इससे जीत पाएगा। पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया इस समस्या पर तो जल जीवन नहीं काल बनकर सामने आएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये ना सोचना मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तुम्हें डराने आई हूँ। मैं चुल्लू भर बचे साफ पानी में इंसान का दोगला चेहरा दिखाने आई हूँ। मैं यहाँ पर प्रिविलेज्ड हूँ, आप लोग भी काफ़ी प्रिविलेज्ड हैं। हम बैठकर यहाँ पर आराम से बातें कर सकते हैं ना। लेकिन क्या वो लोग बातें कर सकते हैं जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं? वो बात भी नहीं कर सकते, उनके पास इतना वक्त भी नहीं कि वो अपनी प्रॉब्लम की बात कर पाएँ। हम शहरों में आराम से मेट्रो सिटीज़ में रहते रहते बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, इक्वालिटी की, राइट टू स्पीच की, राइट टू वेयर की, है ना। मुझे तो शॉर्ट्स पहनने हैं। मैं एक फैक्ट बता रही हूँ, मैं 2 घंटे से साड़ी पहन के मुश्किल से इसमें 10 ग्राम वज़न होगा, मेरा ये हाथ दुखने लगा है।
वो औरतें 40-40 मील से पानी भरती हैं। तो क्या वो हमारी ये सब बातों में इन्वॉल्व हो सकती हैं? उन्हें एम्पावरमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें ज़रूरत है डेवलपमेंट की। उसकी बात हम नहीं करते हैं उनके साथ। और जब हम उन्हें देखते हैं ना, जब हम गांव में एस्थेटिक वीडियोस बनाने जाते हैं कि वो घड़ा लेकर चल रही हैं, तो हम उन्हें मूर्ख समझते हैं। पर क्या वो मूर्ख हैं जो नहीं जा पाए स्कूल, लेकिन हमेशा टंगा रहा बस्ते से ज़्यादा भारी बोझ उनके कंधों पर? क्या वो बराबर हैं तुम्हारे? या वो जो ख्वाहिशों का आसमान नहीं छू सकी, लेकिन हमेशा लदी रही जिम्मेदारियां उनके दामन पर? क्या वो बराबर हैं तुम्हारे जो हाथ में बच्चा और सर पर 2 घड़ लेकर चलती हैं? क्या कहोगे उन्हें कमजोर जो तुम्हारी जरूरतों के लिए मीलों नंगे पैर पानी भरकर चलती हैं? नहीं, वो कहीं आगे है तुमसे और प्रतिभावान भी, पर अफसोस वो समाज की बेड़ियों में बंधे हुए ऐसे शोले हैं जो अगर सुलग जाएं तो पिघला देंगी इस समाज का सारा दोगला वहम। वो ऐसे गुमनाम किरदार हैं जिन्हें दूसरों की जरूरतों के लिए करना पड़ता है अपना सब कुछ समर्पण। शुक्रिया। मैंने कुछ नदियों की बात की, कुछ औरतों की बात करी। वो दोनों ही नदियां और दोनों ही औरतें एक जैसी हैं। कैसे हैं? क्योंकि हमारे समाज में ना कमज़ोर की एम्पावरमेंट की हमेशा बात की जाती है। जो कमज़ोर होता जाता है ना, उसको एम्पावरमेंट करने की बातें करते रहते हैं, लेकिन क्या सच में करते हैं? दोनों की हालत एक जैसी है। त्योहारों पर पूजी जाती हैं, उसके बाद भुला दी जाती हैं। त्योहारों पर पूजी जाती हैं, उसके बाद भुला दी जाती हैं। हदों में रहें तो शीतल हैं, मर्यादाएं लांघ दे तो प्रलय ले आती हैं। और कमाल की बात देखिए कि मलिन दोनों को हमने खुद किया है, अब दोनों हमें मैली नजर आती हैं, है ना? मलिन हमने दोनों को खुद किया है, दोनों हमें मैली नजर आती हैं और दोनों के ही संरक्षण की नीतियां बनाई जाती हैं। फिर करके हरण शोषण मोमबत्तियां जलाई जाती हैं और नदियां बेचारे विलीन हो जाती हैं समुंदर में अपना वजूद मिटाने को। वो बेटियां ब्याह दी जाती हैं किसी और का घर बसाने को। मैं एक धन्यवाद देना चाहती हूँ सोशल हाउस को, क्योंकि ये जो रियलाइजेशन है ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, एंड स्पेशली हमारी जो 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कि ये टॉपिक लिखने से पहले मुझे इस टॉपिक का कभी ख्याल भी नहीं आया कि मुझे लिखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार लिखना कितना आसान है। पहले लगता था, लेकिन इस बार मुझे लगा कि लिखना कितना मुश्किल है। तो उस पर कुछ है कि लिखना बहुत आसान है। अगर हमें लिखना हो अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ें, अपनी उम्मीदें या फिर सपने, बड़ी ही खूबसूरती से लिख देते हैं हम गम अपने अपने। पर बहुत मुश्किल हो जाता है लिखना जब हमें भरे पेट बैठकर लिखनी हो किसी और की भूख, या फिर एसी के कमरे में बैठकर लिखनी हो किसी के नंगे बदन पर पड़ती चिलचिलाती धूप। शुक्रिया। आरामदायक बिस्तर पर बैठकर हम नहीं लिख सकते खेतों में नंगे पैर गेहूं की बालियां समेटता किसान। बहुत मुश्किल हो जाता है लिखना। अगर मुझे स्त्री होकर लिखनी पड़ जाए पुरुषों की परेशानियां, या फिर आपको पुरुष होकर लिखना पड़ जाए स्त्री को अपने समान। बहुत आसान है लिखना बारिश को खूबसूरत बैठकर सीमेंट के पक्के मकानों में। बहुत आसान है लिखना बारिश को खूबसूरत बैठकर सीमेंट के पक्के मकानों में। पर एक बारिश मैंने देखी नन्ही पलकों से छलकते जब उसके खिलौने तक बह गए नालों में। आयरनी देखिए कि हम हाथों में कलम थामकर नहीं लिख सकते अनपढ़ होने के नुकसान, या यूं कहूं कि छीन लिए गए अधिकार। हम लिख लेते हैं निरक्षरता पर बड़े बड़े निबंध किसी काली स्याही से किसी सफेद कागज पर हम भूल जाते हैं या दबा देते हैं उन अंगूठों के निशान जो किसी काली स्याही से किसी सफेद कागज पर कहीं जबरदस्ती लगवा लिए गए। और कितना आसान था ये लिखना मुझे कविता बनाकर, पर बहुत मुश्किल हो जाता है लिखना अगर लिखना पड़ जाए सच को सच बताकर। शुक्रिया।